आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कृषि रसायनों का इस्तेमाल करते समय किसान साथियों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, दुनिया के लिए आप एक मामूली इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं, इसलिए अपना ख्याल जरूर रखें। तो जब भी अपने को कोई पेस्टिसाइड्स परचेज करना है तो अपने को क्या करना चाहिए, आइए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी भी अगर कोई पेस्टिसाइड्स अपने को खरीदना है तो सबसे पहले अपने को देखना है मैं पेस्टिसाइड्स खरीद क्यों रहा हूँ। हमारे खेत में क्या कीड़ा है, हमारे खेत में क्या बीमारी है, क्या खरपतवार है। अगर कीट है तो क्या है, रस चूसने वाले कीट है। अगर रस चूसने वाले कीट है तो कौन सा है, एफिड्स है, जैसिड्स है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है। अगर सुंडी है तो कौन सी है, हेलियोथिस है, सेमिलुपर है, स्पोडोप्टेरा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट इनिशिएट्स पेस्ट मैनेजमेंट। पहले हमें कीट का पहचान करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, हमें सही रसायन खरीदना है। सही रसायन बोले तो हम किसे बताएंगे। मान लीजिए किसी कीट के लिए अगर हम कोई रसायन खरीदने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो रसायन हम खरीदने जा रहे हैं क्या उस कीट के लिए OCIB या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात है, अगर एक कीट के लिए 4 इंसेक्टिसाइड्स अगर इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, 4 कीटनाशक अगर मान्यता प्राप्त है, तो हमें ऐसे कीटनाशक का चयन करना पड़ेगा जो मेरे मित्र कीट के लिए सुरक्षित है, जो मेरे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, जिसका जहरीला असर फसल पे नहीं रहता है। इस तरीके की रसायन को हमें खरीदना है। अब खरीदना कहाँ से है, जब भी हम कोई कीटनाशक रसायन हम खरीद रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी विक्रेता से खरीदना पड़ेगा, चाहे कोई भी विक्रेता हो, हमें ऐसी विक्रेता से लेना पड़ेगा जिसके पास कृषि रसायन भंडारण करने का और बिक्री करने का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे किसी दुकान से हमें पेस्टिसाइड्स को खरीदना पड़ेगा। अब जो भी हम रसायन खरीद रहे हैं उसको हमेशा सील बंद पैकिंग के अंदर ही लेना है, सील्ड पैकिंग के अंदर ही लेना है। हमें बल्क नहीं खरीदना है, हमें कई बार स्प्रे के लिए एक बार में ज़्यादा दवाई नहीं खरीदना है। जितनी आवश्यक है उतनी रसायन हमें खरीदना है। उसके साथ जो संलग्न पत्रिका होता है, वो संलग्न पत्रिका, इस तरीके का संलग्न पत्रिका आता है, तो ये संलग्न पत्रिका अवश्य उसके साथ अपने को लेके रखना है। अब तक तो मैंने बात किया रसायन खरीदने से पहले हमें क्या करना है या खरीदते समय क्या करना है। अब मैं जब लेके आ रहा हूँ रसायन को तो मेरे को क्या सावधानी बरतनी है, हमें किसी भी कीमत पे खाने पीने वाले सामान के साथ उसको नहीं ले आना है, और ले आते समय ध्यान देना है ताकि वो धूप के अंदर एक्सपोज ना रहे, धूप के अंदर जैसे वो खुला ना रहे, ये हमें ध्यान देना है। अब बात करते हैं रसायन का स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। मेरा सबसे पहला राय, मौसम के मिजाज को देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तेज आंधी चल रही है या स्प्रे करने के तुरंत बाद बारिश हो जाए, इसलिए पहले मौसम के मिजाज को देख लें। जिस स्प्रे पंप से हम स्प्रे करने जा रहे हैं उस स्प्रे पंप को अच्छी तरीके से जांच लें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर लीकेज रहे, हम स्प्रे ना कर सकें। स्प्रे करने के लिए अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमें साफ पानी हमें लेना है, जो भी पानी साफ है उस पानी को हमें लेना है। रसायनों का स्टॉक सोल्यूशन तैयार करना है। जैसे कई सारे रसायन है जो टंकी की मात्रा होती है 5 ml प्रति टंकी, 10 ml प्रति टंकी, तो खाली टंकी में हमें रसायन को नहीं डालना है, पहले आधा पानी कर लेना है उसके बाद डालना है। नहीं तो हम खाली टंकी में डालेंगे तो जब हम ऊपर से पानी डालेंगे हमारी रसायन नली में चली जाएगी। खेत के बाहर जब हम मशीन को जांच करेंगे, नोजल का जांच करेंगे तो हमारा रसायन बाहर गिर जाएगा। तो इसलिए आधा पानी करने के बाद उसके बाद रसायन देना है, फिर उसके बाद आधा पानी देना है। नहीं तो स्टॉक सोल्यूशन तैयार कर लेना है। जैसे 10 टंकी पानी में अगर स्प्रे करना है तो 10 डब्बा पानी में उसको घोल लेना है। एक साथ 2-2, 3-3 रसायनों को किसी भी कीमत पे हमें नहीं मिलाना है बिना जानकारी के। अब आइए, नोजल, हमें सही नोजल इस्तेमाल करना है। अगर मैं खरपतवार नाशक रसायन का स्प्रे कर रहे हैं तो हमें फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल लेना है, और अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड या कोई न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं तो हॉलोकोन नोजल का हमें स्प्रे करना है। सही मात्रा में करना है, सही तरीका से करना है और सही समय पे छिड़काव करना है, ये अपने को ध्यान देना है। सही समय बोले तो बिल्कुल दोपहर के टाइम पे चिलचिलाते धूप में हमें स्प्रे नहीं करना है, या तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे स्प्रे करना है। सही समय का एक और परिभाषा है, कीट की आक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में जैसे वो ETL लिमिट को पार कर रहा है तो उसी दरवाजे पे हमें उसको नियंत्रण करना है ताकि वो हमारे फसल को नुकसान न कर सके। तेज हवा अगर चल रहा है तो उस समय हमें स्प्रे नहीं करना है, हवा की दिशा में चल के हमें स्प्रे करना है, ये हमें ध्यान देना है। हमें खाली पेट किसी भी कीमत पे स्प्रे नहीं करना है। हमें खाने पीने वाले कोई सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे धूम्रपान हो या कोई भी नशा हमें नहीं करना है, या नशा करके हमें किसी भी कीमत पे छिड़काव नहीं करना है। बच्चों के पहुंच से इसको दूर रखना है। अब प्रोटेक्टिव क्लॉथ हमें पहनना है, यानी सुरक्षात्मक हमें वस्त्र हमें पहनना है। जैसे सर के ऊपर हमें कैप पहनना है, इस तरीके की चश्मा पहनना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊंचाई पे हम स्प्रे करते हैं तो हमारी आंखों में आके पड़ सकता है, इसलिए चश्मा पहनना है। इस तरीके का मास्क को इस्तेमाल करना है, इस तरीके के हमें कपड़े का इस्तेमाल करना है, हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल करना है।
और यहाँ पे हमने जीन्स का पैंट दिखाया है। मैं जीन्स का पैंट इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कभी कभी क्या होता है, सांप का डर रहता है, बिच्छू का कुछ कुछ जगहों पे डर रहता है, या उस तरीके से कीटों का डर रहता है, तो इससे शायद हम अपने आप को थोड़ा बहुत सुरक्षित कर सकते हैं। हमने शू यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे गम बूट जरूर हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप वस्त्र जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसान गोष्ठी के दौरान हमने पिछले 2 दिन में काफ़ी सारे किसानों को पुरस्कार के स्वरूप हमने इसको दिया है ताकि किसान इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये हमारे किसान साथियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हम किसी भी कीमत पे समझौता नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देना है, अगर कहीं कोई अगर शरीर में अपने को विषम परिस्थिति महसूस होती है, कोई अगर अपने को एलर्जी महसूस होती है, या कहीं हमें कोई खतरा दिखाई देता है, तो तुरंत हमें मशीन को खेत के अंदर ही छोड़ के और तुरंत अपने आप को सुरक्षित कर लेना है, बाहर आ जाना है, किसी और साथी की निगरानी में जरूर रहना है ताकि हमें समय पर मदद मिल सके। स्प्रे करने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जो स्प्रे मशीन है उस मशीनों को साफ करके रख देना है। दूसरी बात है, जो हमारे कपड़े हैं, जिस कपड़े से मैंने स्प्रे किया था, उन कपड़े को अलग से साफ करना है, उसको और कपड़े के साथ मिला के नहीं धुलाई करनी है, उसको साफ करके रख देना है। जो हमारे डिब्बी डब्बा जो भी कुछ है, जो भी केमिकल्स जिस बर्तन के अंदर था, उस बर्तन को डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको दोबारा किसी भी कीमत पे इस्तेमाल में नहीं ले आना है। जो वेटिंग पीरियड है, हमने एक रसायन का छिड़काव किया और उसमें बताया गया है कि इतना दिन तक का वेटिंग पीरियड है। जो मैंने संलग्न पत्रिका दिया है, ये संलग्न पत्रिका में ये बातें लिखा रहता है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है, इससे पहले उस फसल को कंज्यूम नहीं करना है, उसको नहीं खाना है, ताकि हमारे लिए वो हमारा जो फसल है वो फसल हमारे लिए नुकसानदायक ना बने। संलग्न पत्रिका की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर स्प्रे करते समय अगर हमें कोई भी रिएक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाके ये पत्रिका हम दिखा सकें, क्योंकि इसके अंदर एंटीडोट दिया हुआ है। ब्रांड नेम से हो सकता है डॉक्टर हमारे नहीं समझ पाए, लेकिन जब हम टेक्निकल नाम बताएंगे तो डॉक्टर साहब उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए संलग्न पत्रिका को आखिरी तक संभाल के रखें। एक और काम करना है, एक छोटी सी डायरी रखना है, और डायरी में हमने कितने तारीख को क्या स्प्रे किया वो हमें लिख के रखना है, ताकि अगली बार जब हम रसायन खरीदने जाएं तो हम ये बता सकें डॉक्टर साहब से, या जो भी हम राय ले रहे हैं कि हमने पिछली बार ये रसायन स्प्रे किए थे, अगली बार हमें क्या करना है। नहीं तो एक ही रसायन हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, एक बात। दूसरी बात है, हमारे पास अनुभव होगा कि ये रसायन इस कीट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये अगली बार के लिए हमारे बड़े फायदेमंद रहेगा। नहीं तो पता चला खेती तो हम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन अपने अनुभव बढ़ाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसान धरती का भगवान है, हमारे अन्नदाता हैं। माँ सरस्वती के इस प्रांगण से मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे किसान साथी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।